जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी बड़ा ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान एचपीएससी भर्ती को लेकर है। कहा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एचपीएससी भर्तियों में बाहरी लोगों के चयन पर सवाल उठाए। प्रदेश में पारदर्शिता की कमी है। और इस वक्त दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया। एचपीएससी के मुद्दे पर अब आपने बड़ा ऐलान किया है। घेराव प्रदर्शन का ऐलान आपकी तरफ से किया गया, क्या रणनीति है? क्योंकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है और पिछले लंबे वक्त से इंतजार हो रहा कि कुछ बड़ा सुधार हो। एचपीएससी में निरंतर जो अनियमितताएं हैं वो सब लोगों के सामने उजागर हो चुकी हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार 35% का पूरा जो खेल खेला गया और बाहरी लोगों को नौकरियां हरियाणा प्रदेश में दी जा रही हैं। हरियाणवियों का हक उनसे छीना जा रहा है। इसके विरोध एचपीएससी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो निरंतर विरोध कर रहे हैं। पिछले लंबे 10 महीनों का अंतरकाल हो चुका है। ऐसे में 20 तारीख को जो उनका प्रदर्शन है उसमें हमने समर्थन करने का फैसला लिया है। और हम ही नहीं, मेरा तो सब राजनीतिक दलों से आग्रह है कि वो हरियाणा का भविष्य बचाने के लिए संगठित हों, एकजुट हों। लेकिन आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमने देखा कि पहले भी सियासी लड़ाई लड़ी गई छात्र छात्राओं के साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाईकोर्ट से जरूर एक बड़ा फैसला आया है। आपको लगता है कि जो लड़ाई अब आप लड़ने जा रहे हैं उससे कुछ बदलाव होगा, सिस्टम बदलेगा, नियम बदलेंगे, कुछ सरकार करेगी इस पूरे फैसले पर, मामले पर? व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़कों पर संघर्ष करना आवश्यक है और भविष्य में भी जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी जननायक जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एचपीएससी के मामले पर अब सियासी लड़ाई लड़ी जाएगी और उनकी तरफ से रणभेरी कर दी गई है। ये सिर्फ कहा कि अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि हर युवा का मामला है और हर युवा की लड़ाई जेजेपी जरूर लड़ेगी। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी बड़ा ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान एचपीएससी भर्ती को लेकर है। कहा कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एचपीएससी भर्तियों में बाहरी लोगों के चयन पर सवाल उठाए। प्रदेश में पारदर्शिता की कमी है। और इस वक्त दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया। एचपीएससी के मुद्दे पर अब आपने बड़ा ऐलान किया है। घेराव प्रदर्शन का ऐलान आपकी तरफ से किया गया, क्या रणनीति है? क्योंकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है और पिछले लंबे वक्त से इंतजार हो रहा कि कुछ बड़ा सुधार हो। एचपीएससी में निरंतर जो अनियमितताएं हैं वो सब लोगों के सामने उजागर हो चुकी हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार 35% का पूरा जो खेल खेला गया और बाहरी लोगों को नौकरियां हरियाणा प्रदेश में दी जा रही हैं। हरियाणवियों का हक उनसे छीना जा रहा है। इसके विरोध एचपीएससी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो निरंतर विरोध कर रहे हैं। पिछले लंबे 10 महीनों का अंतरकाल हो चुका है। ऐसे में 20 तारीख को जो उनका प्रदर्शन है उसमें हमने समर्थन करने का फैसला लिया है। और हम ही नहीं, मेरा तो सब राजनीतिक दलों से आग्रह है कि वो हरियाणा का भविष्य बचाने के लिए संगठित हों, एकजुट हों। लेकिन आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमने देखा कि पहले भी सियासी लड़ाई लड़ी गई छात्र छात्राओं के साथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाईकोर्ट से जरूर एक बड़ा फैसला आया है। आपको लगता है कि जो लड़ाई अब आप लड़ने जा रहे हैं उससे कुछ बदलाव होगा, सिस्टम बदलेगा, नियम बदलेंगे, कुछ सरकार करेगी इस पूरे फैसले पर, मामले पर? व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़कों पर संघर्ष करना आवश्यक है और भविष्य में भी जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी जननायक जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एचपीएससी के मामले पर अब सियासी लड़ाई लड़ी जाएगी और उनकी तरफ से रणभेरी कर दी गई है। ये सिर्फ कहा कि अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि हर युवा का मामला है और हर युवा की लड़ाई जेजेपी जरूर लड़ेगी।